ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव। तो आज हम ब्रह्म विमोहन लीला ये कथा सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी को इसमें कैसे भगवान कृष्ण ने विमोहित कर दिया, जबकि ब्रह्मा जी खुद कृष्ण को विमोहित करने आए थे, लेकिन कैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया, यही इस लीला में है। तो इस लीला को समझने के लिए पहले हमें उस लीला के स्टार्ट को समझना होगा कि क्या होता है शुरू में। तो जब अगासुर का वध हुआ तो वहां से ये कथा शुरू होती है कि ये अगासुर कौन था। अगासुर था बकासुर और पुतना का भाई, बड़ा भाई, जिसका पुतना और बकर को वध कर दिया था कृष्ण भगवान ने। तो उसका बदला लेने के लिए अगासुर आता है, कृष्ण भगवान से वो बदला लेना चाहता है। तो कंस वृंदावन में रोज कोई ना कोई असुर को भेजता रहता था तो कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने अगासुर को उकसाया कि देखो उसने तुम्हारे भाई और बहन का वध कर दिया है, उनको मार दिया है, तो अब तुम्हें उनका बदला लेना चाहिए। तो अगासुर भी सोचता है हाँ इसने कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मारा है तो मुझे भी इसको मारना चाहिए। तो वो आता है वृंदावन में, अगासुर आता है वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए। वो एक बहुत विशाल अजगर का रूप ले लेता है, वो है एक अजगर असुर। तो बिना हिले डुले वो वहीं पर लेट जाता है वृंदावन में, वन में आकर, जहाँ पे कृष्ण और ग्वाल बाल रोज गोचरण करने के लिए जाते हैं। खेल खेल में इस विश्वास के साथ कि कृष्ण और उनके साथी उनके साथ है और उन्हें कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज कृष्ण भगवान के भरोसे पे वो बाल बाल खेल खेल में उस अजगर के मुंह में चले प्रवेश कर जाते हैं, जो कि इतना विशाल है, उसका जबड़ा इतना विशाल है कि ऊपर वाला जबड़ा जो है वो आसमान को छू रहा है और जो नीचे वाला जबड़ा है वो धरती पर है। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना विशाल अजगर है। लेकिन बच्चों को शुरू में ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा गुफा है और गुफा में वो इसे, क्योंकि जो अजगर है वो हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्टैच्यू की तरह बना हुआ है, तो बच्चे उसको खेलने का ये समझ लेते हैं और क्या उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। उसका जीभ जो है वो एक ऐसे लग रहा है जैसे लाल मिट्टी का सड़क हो, उस सड़क में वो बच्चे उसमें उसके जीभ में चल के उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तब द्वंद के बाद अगासुर, जब सारे बाल बाल उस अजगर रूपी असुर अगासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऊपर से देवी देवता भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो ये सब देखते हैं, कृष्ण देख रहे हैं कि ये सारे ग्वाल बाल तो इस अजगर के जाल में फंस गए। वो उसको स्टैच्यू समझकर उसके मुंह में चले गए। तब कृष्ण भी लास्ट में हार कर उसके अंदर प्रवेश करते हैं अगासुर के मुख में। तो ये देखकर जो ऊपर से देवी देवता जो ऊपर से देख रहे हैं वो समझते हैं कि अरे कृष्ण भगवान भी उसके मुंह में चले गए, मतलब अब कृष्ण के साथ भी कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ये सोचकर देवी देवता सब रोने लग जाते। अगासुर है वो खुश हो जाता है कि कृष्ण ने भी मेरे मुख में प्रवेश कर दिया। अगर कृष्ण को, वो सोचता है कि अगर कृष्ण को मार दिया जाए तो पूरा वृंदावन धामवासी सब अपने आप ही मर जाएंगे और उसकी बहन पूतना और बकासुर का बदला भी ले पाएगा वो। तो देवी देवता की रोने की आवाज सुनने के बाद कृष्ण अपने आप आकार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि अगासुर का सांस दम घुट जाता है उसके मुंह, वो सांस नहीं ले पाता, उसका गला चोक्ड हो जाता है और उसकी प्राण वायु उसका सर फाड़कर ऊपर से बाहर निकल जाता है। और फिर वो बेहोश हुए अपने सखाओं को, कृष्ण जो उसके मुंह में प्रवेश कर गए थे ग्वाल बाल, उन सब सखाओं को जो बेहोश हो गए थे उनको अपनी शक्ति से वापस होश में लाते हैं कृष्ण भगवान और फिर बाहर ले आते हैं सबको। और जो अगासुर की प्राण वायु है उसकी जो प्राण वायु वहां से उसके सर फाड़ के निकल जाती है, वो कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाती है। मतलब उसको इतना बड़ा ये अवसर प्राप्त होता है अगासुर को कि वो कृष्ण के चरणों में प्रवेश करके मुक्त हो जाता है। वो बड़े योगी महात्मा भक्त
श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, निरंतर उनका स्मरण करते हैं, तब भी उन्हें कृष्ण प्राप्त होने में बहुत जन्म लग जाते हैं। लेकिन अगासुर उन सबसे भी ज्यादा भाग्यशाली था, क्योंकि कृष्ण ने उसके अंदर खुद प्रवेश किया पहले, और फिर जब वो उसकी आत्मा उसमें से बाहर निकली तो वो उस कृष्ण के चरणों में प्रवेश करके मुक्त हो गई। इसलिए अगासुर को उन महान योगियों से भी ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त हो गया। ये सब सुनकर महाराज परीक्षित जो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, उन्हें अपने जन्म की याद आ गई कि कैसे कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में प्रवेश किया था और सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की थी। जब ये कथा सुन रहे हैं महाराज परीक्षित, तब उनके पास बस 3 दिन ही बचे हैं जीवन के। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि 1 साल के तक अगस्त्य के वध की चर्चा नहीं हुई ब्रज में। आखिर ऐसे क्यों हुआ कि आज अगस्त्य को मारा, लेकिन 1 साल बाद जाकर बाल बाल अपने माता पिता को बोल रहे हैं कि अगस्त्य मारा गया, और वो इस तरह बोल रहे हैं जैसे वो आज ही मरा हो। तो ये सुनकर महाराज परीक्षित थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला क्यों हुई और अगस्त्य के वध का इससे क्या रिलेशनशिप है। क्यों बाल ग्वाल ने उसका वध की जो विवरण है वो 1 साल बाद अपने घर वालों को दिया। परीक्षित महाराज बोलते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आगे की कथा सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ मैं। वो भूखे प्यासे हैं, 5 दिन बीत गए हैं और फिर लगातार कथा सुन रहे हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं। हम सब ऐसे कर सकते हैं क्या? उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कथा सुनने में। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतमो या नूतना या शिष्यास्य शिन्वन अपि कथा मोह। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि एक इंसान 5 दिनों से भूखा प्यासा है, ना उसने जल की एक बूंद ली है, लेकिन उसकी कथा सुनने की लालसा इतनी ज्यादा है कि वो और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है। परीक्षित महाराज को महाभागा यानी बहुत फॉर्चुनेट कहते हैं। वो उनके इंक्वायरी से इतने खुश हैं और कहते हैं कि लगातार कथा सुनने के बाद भी आप कथा को हर पल नवीन और उससे और भी नए रूप में ले रहे हैं। ऐसा केवल उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों के साथ होता है। नित्यम नव नवाय मानम। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सालों साल कृष्ण कथा कहते और सुनते हैं, पर हर पल उन्हें कथा में नया नया महसूस होता है। उन्हें लगता है ये कथा अभी भी नई है, क्योंकि वे कृष्ण से रिलेटेड है, इसलिए वो कृष्ण कथा सुनना कभी भी बंद नहीं करते। ऐसा बहुत ही उच्च कोटि के जो हाई लेवल डिवोटीज होते हैं उनको, उनके साथ ऐसा होता है। इस संसार की कोई भी बुक स्टोरीज ले लो, वो हम बार बार नहीं सुन पाते, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, एक ही बार में बोर हो जाते हैं। अभी तो हम शायद भक्त की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तब भी ये महसूस होता है कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हम उससे बोर नहीं होते। जैसे हम रामलीला हर साल देखते हैं, सुनते हैं, अटेंड करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की कथा सुनते हैं, पर हम कभी बोर नहीं होते ये सुनकर। जबकि हम अभी पूरे भक्त के शुरुआत के लेवल पे होंगे, शायद हम भक्त हैं नहीं अभी, तब भी हम कृष्ण भगवान की कोई भी हरि कथा सुनने से बोर नहीं होते, फिर भी बोर नहीं होते। फिर सोचो कि एकदम एडवांस जो डिवोटी होते हैं उनके आनंद, उनके ब्लिस की तो कोई सीमा ही नहीं है। हर बार कथा उन्हें नया रस देकर जाती है। प्रेम अंजन चचुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत मीन्स जिनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, उनको हम संत कहते हैं। जिन भक्तों के आंखों में प्रेम का अंजन हो, प्रेम का ऑइंटमेंट लगा हुआ है, उनके हृदय में श्याम सुंदर सदा ही वास करते हैं। वो नित्य लीला में होते हैं, हमेशा वो कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे होते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवत उत्तम कहा गया है। जब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते तब तक हम कृष्ण कथाओं का आनंद नहीं ले सकते। ये हम इससे मेजर कर सकते हैं कि हम भक्ति में कितने आगे। जितना ज्यादा हमें श्रीमद् भागवतम की कृष्ण कथा को सुनने में आनंद प्राप्त होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें नहीं आनंद मिल रहा है तो समझ जाए कि अभी हमारी भक्ति शुरू ही नहीं हुई है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक परमहंस डिवोटी कृष्णा के बारे में
सोचता है, बोलता है, बिल्कुल वैसे जैसे इस संसार के मटेरियल व्यक्ति विमेन और उनसे जुड़ी बातों से कभी बोर नहीं होते। एक परमहंस के लिए कृष्ण ही सब कुछ है और एक मटेरियलिस्ट के लिए विमेन स्त्रियां ही सब कुछ है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। भगवान के सत्य को जानना, भक्ति के सत्य को जानना, डिवोशनल उनके प्रेम को जानना, भगवान के प्रेम को जानना, यही हर मनुष्य का धर्म है। तत्व मीन्स सत्य, सत्य, भाव, रस, लीला, इसी में हमारा मन लगना चाहिए। आगासुर के वध के बाद कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं को यमुना के पुलिन पर लेकर आते हैं भोजन कराने के लिए। मतलब शीला प्रभुपाद कहते थे कि वो उन बच्चों के साथ पिकनिक पे आते हैं। फिर कहते हैं कि देखो ये जगह, ये यमुना का किनारा कितना सुंदर है। इस पुलिन के पास के बालू बहुत महीन है, जो बहुत ही सॉफ्ट लगती है। ये जमीन भी बहुत सॉफ्ट है, समतल है। यहाँ हवा भी बहुत ठंडी ठंडी मंद मंद चल रही है, जिसमें ढेर सारे जो कमल के पुष्प खिले हैं यमुना नदी में, उसकी सुगंध है, बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। ये जो पास में पेड़ है, इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर पंछी हैं, मोर हैं, कोकिल हैं, ऐसे बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर पंछी हैं इस वृंदावन के यमुना के पास, जिनकी मधुर आवाज बिल्कुल संगीत के समान लग रही है, क्योंकि बहुत सुंदर वातावरण है और वो आवाजें बहुत ही मधुर हैं, बिल्कुल जैसे मोर की आवाज, कोयल की आवाज, ये सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है वहां पर। ये कानों में रस घोल रही है, संगीत का रस घोल रही है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। ये सब बोलकर कृष्ण हमें बता रहे हैं कि भोजन के समय वातावरण कैसे होना चाहिए। मतलब हमें हमेशा समतल भूमि पर बैठना चाहिए, कृष्ण नाम की धुन होनी चाहिए, हवा एकदम ताजगी होनी चाहिए, पानी एकदम ताज़ा होना चाहिए और बहुत ही सुकून से हमें कृष्ण का प्रसाद लेना चाहिए। कृष्ण को अपने मित्रों की चिंता है, वो परम पिता परमेश्वर है। इतने समय चला गया क्योंकि आफ्टरनून हो गया, क्योंकि बच्चे जो थे वो सुबह से वो आगासुर के चक्कर में वहीं पे उनका समय बर्बाद हो गया। वो तो उन्होंने सुबह सुबह खाना खाया था अपने घर में बहोर में, और अब आफ्टरनून भी निकल रहा है, तो कृष्ण को अपने ग्वाल बालों मित्रों की चिंता होने लगती है। इसी तरह भगवान हम सबकी चिंता करते हैं। तो कृष्ण ने कहा ये जगह बहुत अच्छी है और सुंदर है भोजन करने के लिए। आप सबको भूख लगी होगी और इस जगह के पास हरी हरी घास है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास हमारे बच्चों को हम उस घास, हरी हरी घास खाने के लिए वहां पे छोड़ आते हैं पास ही में। इस तरह हम यहाँ बैठकर उन पर नजर भी रख पाएंगे। और वो बच्चे बछड़े जो गाय गाय के बछड़े हैं, वो यहाँ मीठा यमुना जी का जल है वो भी पी सकते हैं। तो पहले यही बोलकर वो अपने ग्वाल वालों को मनाते हैं कि यहाँ हम खाना खाएंगे, हम भोजन करेंगे। कृष्ण की बात मानते हुए सखाओं ने बछड़ों को पानी पिलाया और जहाँ हरी हरी घास थी थोड़ी पास में, वहाँ पेड़ों के पास छोड़ आए। सभी ने इकट्ठा होकर अपनी अपनी खाने की पोटली खोली और फिर कृष्ण के साथ खाना शुरू किया। तो इस तरह वो भोजन करने लगते हैं। कृष्ण के साथ भोजन करने में भी बहुत आनंद होता है। कृष्ण सेंटर में बैठ गए, मिडल में बैठ गए और सारे सखा उनके चारों तरफ कमल के पंखुड़ियों की भांति। सबको यही लग रहा था कि कृष्ण जो है उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। हर एक सखा यही सोचा था। और उस वक्त अनगिनत सखा थे, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने सारे बाल ग्वाल बैठे थे। और उन सब के बीच में सेंटर में कृष्ण भगवान बैठे थे। और हर बाल ग्वाल को ऐसे फील हो रहा था कि कृष्ण उनकी तरफ सामने मुख करके बैठे हैं। जब भक्ति प्योर होती है तब भक्त की आंखों से कभी भी कृष्ण ओझल नहीं होते। कृष्ण हमेशा उनके लाइफ के सेंटर में ही रहते हैं, जैसे अभी वो सेंटर में हैं सब बाल ग्वालों के। सारे ग्वाल बालों ने पेड़ के पत्तों, उनके जो बार्क होता है, पेड़ का जो स्किन होता है उसमें या उसके छाल में, पत्थर को, फूल को, इन सबको अपनी थाली बना ली थी और खाना शुरू किया उसमें खाना निकाल के। वो पहले खुद खाते और फिर बोलते देखो कृष्ण ये कितना स्वादिष्ट है। तुरंत कृष्ण उसको उसके हाथ से छीन लेते, लेकर खुद खा लेते।
सब एक दूसरे का झूठा खा रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक करते हर बारी। और सखा पहले खुद खाकर देखता और फिर कृष्ण को बोलता और कृष्ण तुरंत उसके हाथ से लेकर अपने मुंह में डाल लेते सीधा उसका झूठा। क्योंकि थोड़ी देर पहले कृष्ण ने अगसुर का वध किया था, तो सारे देवी देवताओं ने, गंधर्वों ने ढोल नगारा बजाकर भगवान का अभिवादन किया था, अपनी खुशी जाहिर की थी। तो ये गुणगान की आवाज इतनी तेज थी कि वो ब्रह्मा के लोक में पहुंच गई। तो ब्रह्मा जी भी देखने आ गए, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अगसुर का वध किया। फिर वो कृष्ण और बाल ग्वालों के इस भोजन लीला को देखने लग गए। जितनी बारी कृष्ण एक साधारण बालक की तरह अपने मित्रों के हाथ से उनका खाया हुआ झूठा भोजन अपने मुंह में झपट कर डाल लेते, ब्रह्मा जी का तो जैसे सर ही चकरा जाता। हम जिस भगवान को भोग लगाने से पहले जो खाना बनाते हैं, उसके लिए भी पता नहीं हम कितने नियम फॉलो करते हैं, हमें कितनी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल भी हम पानी नहीं पी सकते, हमें झूठा जरा भी नहीं लगना चाहिए खाना खा। कृष्ण के जो भोजन बनाते हैं उसमें हमें बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब कृष्ण भगवान को ये लीला करते हुए देख रहे हैं, भोजन झूठा उठाकर मुंह में डालते हुए देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का तो माथा ही घूम जाता है। उसके बाद मधुमंगल अपने छाछ की मटकी खोलता है और फिर वो उसको पीने जाता है। मधुमंगल एक ब्राह्मण है, उसके घर में जो भोजन आता है वो 5 घरों के भिक्षाटन से किया हुआ आता है। तो उसकी माता ने कहा था कि देख ये मट्ठा, ये छाछ 5 घर से आया हुआ है, 5 घर का थोड़ा थोड़ा छाछ लेकर उस मटके में डाला हुआ था। तो बोला उसकी मैया ने कि देखो जब कृष्ण मांगे तो भी उसको ये वाला छाछ मत पीने देना, कहीं उसका पेट ना खराब हो जाए, ये एक घर का तो है नहीं, 5 घरों से मांगा हुआ है। इसलिए जब वो देखता है कि कृष्ण की नजर उसके मट्ठे की मटकी पर है, छाछ की मटकी पर, तो वो सारा एक ही साथ में गटक लेता है। इसलिए थोड़ा अंदर, थोड़ा तो छाछ अंदर चला जाता है, लेकिन आधा तो उसके गाल में फुला हुआ रहता है। वो ऐसा होने पर जिससे कि उसका भगवान क्या करते हैं, मधुमंगल झटपट झटपट पूरा छाछ एक बार में पी लेता है और उसका गाल ऐसा फुला हुआ होता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके गाल पे दोनों हाथ से ऐसे मुक्का मारते हैं और उसका मुंह से छाछ उगल जाता है और कृष्ण मुंह खोल के उसको अपने मुंह में ले लेते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो वो तो उनका दिमाग पूरा ही खराब हो जाता है, बोलते हैं ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान है। ऐसे इतने से छाछ, जरा सी छाछ को भी वो नहीं छोड़ रहे, उसके मुंह से गोलवा के पी रहे, ऐसा झूठा कैसे पी रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। मतलब उस पहले मोमेंट पे उनके मन में शंका आ जाती है। यहीं पर ब्रह्मा जी को कृष्ण पर डाउट हो जाता है। वो कहते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, उन ग्वाल बालों के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते थे। वो इसी हास प्रयास में अपना भोजन शेयर कर रहे थे। कृष्ण कुछ ना कुछ बोलकर उन्हें खूब हंसा रहे थे। तब तक बछड़े हरी हरी घास देकर उनके लालच में आगे निकल गए। एक्चुअली जो बछड़े हैं गाय के, वो कभी भी कृष्ण को छोड़कर नहीं जाते थे। वो हमेशा कृष्ण के आसपास ही रहते थे, जहाँ से वो कृष्ण को देख पाए। कृष्ण को जन्म की कथा में हमने देखा था कि भगवान सभी देवी देवताओं को आदेश देते हैं कि ब्रज धाम में आप सबको अवतरित होना है उनकी लीला में हेल्प करने के लिए। जब कृष्ण भगवान इस धरती पर आएंगे तो उन सभी देवी देवताओं को कृष्ण की लीला में हेल्प करना है। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कुछ सेवा नहीं ली, वो नहीं आते हैं इस धरती पर। तो ब्रह्मा जी जो क्योंकि सृष्टि की रचना करते हैं, तो वो अपने आप को विधाता मानते हैं। वो सोचते हैं मैं इन सबसे बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए वो उनकी लीला में सेवा देने नहीं आते, कृष्ण भगवान के लिए सेवा करने नहीं आते। तो कृष्ण को लगा कि मेरे इस पुत्र को भी तो ब्रज रस का स्वाद चखना चाहिए। आखिर ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण के पुत्र हुए, क्योंकि नारायण के नाभि से जो कमल निकला उसी में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो वो हो गए कृष्ण भगवान के पुत्र। तो भगवान सोचते हैं मेरे इस पुत्र को भी तो ब्रज का रस चखना चाहिए, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर ब्रज धाम में इतना ब्रज धाम इतना मतलब उसकी महिमा क्यों है, इसके स्वाद को चखना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को उस लीला का आस्वादन कराना चाहिए, ये सोचकर ये
अपनी योग माया से ये सब कुछ रचते हैं। ग्वाल वालों ने तो बछड़ों को पास ही छोड़ दिया था, बट कृष्ण की योग माया ने क्या किया, उनके मन में हरी घास का प्रलोभन दे दिया। जबकि जो बछड़े हैं वो कभी कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, कभी उन्हें छोड़कर जाते नहीं थे, लेकिन आज वो बछड़े घास के, हरी हरी घास के लालच में आ गए और वो चढ़ने चले गए। वहां ब्रह्मा जी ने अलग प्लानिंग कर ली बछड़ों और ग्वाल वालों को छुड़ाने की, और कृष्ण ने योग माया के थ्रू इसमें हेल्प कर दी। जब भोजन करते करते बच्चों ने आसपास अपने बछड़ों को नहीं देखा, तो कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब उठना मत, बस शांति से बैठ के अपना भोजन करो, मैं ले आता हूँ बछड़ों को ढूंढ कर। ऐसे बोलकर कृष्ण अपने हाथ में दही और चावल का गोला अपनी उंगलियों के बीच फंसाते, उनके वो खाना ही खा रहे थे, उनके हाथ में दही और चावल का गोला था और उंगलियों में उनके कुछ फल फंसे हुए थे, ऐसे उसने उन्होंने पकड़ रखा था अपने हाथ में। तो क्या करते हैं, वो दही और चावल के गोले को ऐसे हाथ में पकड़ के लेके उठते हैं और बोलते हैं कि आप लोग उठना मत, आप यहीं बैठे रहना। तो अपने ग्वाल वालों को क्योंकि वो डर जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, तो बोलते हैं ग्वाल वालों को भय से मुक्त करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, खुद उठकर निकल बच्चों को ढूंढने के लिए। जिनके भी सेंटर में, जिनके लाइफ के सेंटर में कृष्ण होते हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान ने गीता के श्लोक में 18:66 में कहा कि सर्वधर्मारित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी हमें सिर्फ अपने धर्म को त्याग करना है, बाकी किसी और चीज की चिंता नहीं करनी और कुछ त्याग नहीं करना है। हमें बस अपने धर्म को त्याग करना है। हमारा मन बार बार संसार में भागेगा, बट हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी, हमें बस अपने पापों की चिंता नहीं करनी, बस पूरी तरह कृष्ण पर डिपेंड हो जाना है, उनके सामने खुद को सरेंडर कर देना है, अपना सारा धर्म छोड़कर सिर्फ कृष्ण को ही सब कुछ मान लेना है, उन्हें ही अपने सेंटर में रखना है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ भय के लिए कोई जगह नहीं है। पदम पदम यद विपदम, इस संसार के हर पद पद पर विपदा है, लेकिन जिसने कृष्ण के कमल चरणों का आश्रय लिया है उसके लिए नहीं। इस तरह कृष्ण अपने मित्रों, अपने सखाओं के बछड़ों को ढूंढने निकल जाते हैं। उनके एक हाथ में दही चावल पकड़ा हुआ है, उसको खाते भी नहीं है, बस पकड़े हैं और रखे हुए हैं और फेंक भी नहीं रहे हैं, बस पकड़े हैं और उसी को पकड़े पकड़े हाथ में भोजन पकड़े पकड़े सखाओं की खुशी के लिए पहाड़, गुफा, वन और हर जगह कोनों में बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, गाय के बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भगवान है, उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी शक्तियाँ, उनकी इच्छा, उनके ऑर्डर से उनका सब कार्य करती है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते परस्य शक्तिर्विविधैवा श्रूयते। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कृष्ण खुद ढूंढ रहे हैं, खुद है हमारे कृष्ण भगवान जो बस अपनी कृपा बरसा रहे हैं इन ग्वाल वालों पर। ये उनकी कॉजलेस मर्सी है अपने डिवोटीज पर, कि वो खुद उठकर जा रहे हैं और उन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं अपने सखाओं को डर से भय से मुक्त करने के लिए। उनको पर्सनल अटेंशन है ये अपने भक्तों के लिए जो उन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मया अध्यक्षेना प्रकृति सूयते सा चराचरम, गीता में कहते हैं ना कृष्ण कि बस उनकी शक्तियों से एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन होता है और उनकी इच्छा अनुसार चलता है। ये है कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। जो भगवान को सरेंडर होता है उसकी रक्षा, उसकी प्रॉब्लम्स भगवान की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है और भगवान उसको पर्सनली सॉल्व करते हैं। ब्रह्मा जी जिसने आगासुर का वध होते देखा और फिर जब वो कृष्ण की भोजन लीला देखते हैं तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं अपने पिता को, क्योंकि उसके मन में कृष्ण को लेकर डाउट आ गया। जो सिर्फ यज्ञ अर्पित भोजन करता है, भगवान ने गीता में कहा है, जो सिर्फ यज्ञ अर्पित भोजन करता है वो इन गरीब साधारण बाल ग्वालों का झूठा भोजन खा रहा है। कैसे हो सकता है ये भगवान नहीं हो सकता। और इसलिए जब कृष्ण गौओं के बछड़ों को ढूंढ रहे थे तब ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को चुरा लिया और बछड़ों को
वो पहले ही चुरा चुका था। जब वो लोग भोजन कर रहे थे और हरी घास खाने के लिए आगे जाते, तब ब्रह्मा जी ने पहले ही बच्चों को चुरा लिया। और जब भगवान बच्चों को ढूंढने गाय के बच्चों को ढूंढने जाते हैं, यानी बछड़ों को ढूंढने जाते हैं, तब यहाँ से उन्होंने ग्वाल बालों को चुरा लिया। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जिस कृष्ण ने ये सब रचा है, उसने कुछ और भी सोच रखा है। ब्रह्मा को लग रहा है कि सब कुछ करने वाला वो है, वो ही विधाता है, बट वो नहीं जानता कि उसके पिता कृष्ण है और उन्होंने पहले ही सब कुछ खुद ही प्लान कर रखा था। ब्रह्मा भूल गया, इस परमात्मा कृष्ण सबके हर जीवात्मा के हृदय में है। तो जैसे ही ब्रह्मा ने मन में ये सोचा कि मुझे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुराना है, वैसे ही कृष्ण ने सब कुछ प्लान कर लिया अपने मुताबिक। जिन ग्वाल बालों को कृष्ण छोड़ आए थे, ये बोलकर कि तुम सब भोजन करो, वो बस कृष्ण को ही निहारते रहे। भोजन का एक भी कवर उनके मुंह में नहीं डाला। वो जैसे रुके थे वैसे स्टैचू की तरह वहीं पर रुक गए। उन्होंने ना खाया और वो वही स्तब्ध कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण जा रहे हैं और वो सारे के सारे, उनकी नजर कृष्ण के ऊपर है। वो कृष्ण को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। उनके लिए समय वहीं पे रुक गया। ब्रह्मा ने जिन बच्चों को चुराया, वो कृष्ण की योग माया से भ्रमित होकर इन ग्वाल बालों की छाया मात्र को चुराया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे रावण ने छाया माया सीता को चुराया था। वो सीता की छाया थी जिसको रावण ने हरण किया था। तो ब्रह्मा ने सिर्फ ग्वाल बालों और बछड़ों की छाया को चुराया। कृष्ण जब बछड़ों को सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तो वापस भोजन स्थली यमुना पुलिन पर आकर देखते, तो यहाँ तो उनके मित्र भी नहीं है। ब्रह्मा ये सब देखकर सोच रहा था कि अगर ये भगवान होते तो इस तरह व्याकुल होकर बछड़ों और गायों को ढूंढते। तो वहाँ ब्रह्मा ने जिन बच्चों और बछड़ों को चुराया था, उन्हें वो एक गुफा में ले जाकर छुपा देता है और उन्हें नींद से सुला देता है। और फिर जब अपने ब्रह्मा लोक में वापस पहुंचता है, तो कृष्ण ने एक और लीला रच रखी है वहां पर। वहां ब्रह्मा से पहले कृष्ण पहुंच चुके थे और ब्रह्मा का रूप लेकर वो ब्रह्मा बन के वहां पहुंच गए और द्वारपालों का सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे ब्रह्मलोक के, उनसे कहा कि देखो यहाँ पे एक नकली ब्रह्मा आ रहा है, उसको बिल्कुल भी अंदर मत आने देना, उसे प्रवेश मत करने देना। तो यहाँ भी कृष्ण ने उसको वहां से हटाया। तो उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड थे ब्रह्मलोक के, उनको जब असली ब्रह्मा आता है तो वो उसको नहीं अंदर आने देते और कृष्ण वहां पहले से ही ब्रह्मा बन के बैठे हुए होते हैं। यहाँ कृष्ण ने अपना ही विस्तार कर दिया और यहाँ पर कृष्ण क्या करते हैं, अपना ही विस्तार कर दिया। खुद ही अनगिनत अपने बाल सखा और बछड़ों का रूप बना लिया। जैसे जैसे एक एक सखा और एक एक बछड़ा था, वैसे वैसे कृष्ण ने इतने सारे रूप ले लिए और सब कुछ कृष्ण ही सब है। एक एक की अपनी आइडेंटिटी और बिल्कुल वैसे ही कृष्ण बन गए थे। बिल्कुल उनके जैसा रंग रूप सब कुछ उन्होंने अपने सारे सखाओं का विस्तार खुद के रूप में से कर लिया। तो इस तरह 3 सेट्स ऑफ ग्वाल बाल हो गए और बछड़ों का, जो एक वन में भोजन स्थली पर कृष्ण को निहारते बैठे थे, और बछड़े जो घास खाने के लिए पास ही रुके थे, बस थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए थे। फिर जिन्हें ब्रह्मा ने चुराया, जो छाया मात्र थे, उन्हें गुफा में छुपा दिया था। वो दूसरे सेट ऑफ ग्वाल बाल और बछड़े थे। और तीसरा, अब जब कृष्ण ने खुद ही हर एक बाल ग्वाल और बछड़ों का रूप धर लिया था। कृष्ण ने अपनी योग माया से ब्रह्मा जी को पूरी तरह विमोहित कर दिया, भ्रमित कर दिया। और यहाँ कृष्ण ने गोपियों और गौ माताओं की इच्छा को पूरी करने का अवसर बना लिया। ब्रज की जो ब्रॉड गोपियां थी, वो कृष्ण से बहुत आकर्षित होने के कारण अपने बच्चों से ज्यादा स्नेह कृष्ण के प्रति रखती थी। उन्हें महसूस होता, उन्हें अपनी ममता जो है वो कृष्ण के प्रति ज्यादा महसूस होती थी। वो हमेशा ही कृष्ण के प्रति अधिक ममता रखती थी। जब उनके बच्चे रात शाम को गोचरण करके आते थे, तब भी उनकी नजर बस कृष्ण को ढूंढती थी। अपने बच्चों से ज्यादा उनके मन में कृष्ण को देखकर स्नेह आता था। ये सब नेचुरली था। वो कृष्ण को माता की तरह वात्सल्य भाव से देखती थी और सोचती थी कि काश कृष्ण हमारा पुत्र होता। दूसरा, जो यंग गोपीज थी, वो कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। उनको हमेशा लगता था कि काश मेरा विवाह कृष्ण से हो जाए। वो हमेशा कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। बट सबको पता है कि कृष्ण का विवाह तो किसी एक से होगा,
मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि हमारा विवाह कृष्ण से हो जाए। तो बस ये उनके मन की इच्छा था कि शायद कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाते। और जो तीसरा था, जो बछड़ों की माता गौ माता थी, वो हमेशा जब भी कृष्ण आते तो पहले वो कृष्ण को देखती और कृष्ण को देखने के बाद ही वो दूध देती थी। बिना कृष्ण को देखे वो अपने बछड़ों के प्रति भी ध्यान नहीं दे पाती थी। इसलिए उनकी भी, गौ माताओं की भी इच्छा थी कि काश वो कृष्ण को अपना दूध पिला सके। इस तरह जब कृष्ण ने खुद ही ग्वाल बाल बछड़े बन गए तो वो इन तीनों की इच्छा पूरी करने का रास्ता निकाल लिया, जो बस कृष्ण ही कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने भक्त की अपने प्रति प्रेम को हमेशा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा हमने गीता में भी देखा है। तो इस तरह देखो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपने ही विस्तार कर लिया ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, और अब वो अपने इन सारे भक्तों की इच्छा को पूरी करेंगे। उस दिन जब अगासुर का वध हुआ था तब बलराम भैया का जन्मदिन था। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए घर पर ही रोक लिया था बलराम भैया को। तो बलराम भैया जो कि कृष्ण के प्रथम विस्तार है, वो भी वन में घाटी में इन घटनाओं से अनभिज्ञ थे। उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब कुछ हुआ है कृष्ण कृष्ण के साथ उस दिन क्या हुआ, वो बलराम भैया को भी बिल्कुल नहीं पता था। उस दिन जब कृष्ण बाल बाल और बछड़े जो कि कृष्ण ही थे अपने घर पहुंचते हैं, कृष्ण जब अपना इतना सारा विस्तार कर लेते हैं, अपने इतने सारे रूप बना लेते हैं, बाल इतने ढेर सारे बाल वालों और बच्चों का, और जब शाम के वक्त घर पहुंचते हैं तो अचानक सारी गोपियां अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करती है। पहले जब सब लौटे थे तब वो ऐसा कृष्ण के लिए बस महसूस करती थी, अपने बच्चों के प्रति भी उनके मन में प्रेम नहीं आता था। लेकिन अब वो जब वो आज वो जब अपने बच्चों को देख रही है तो उनके मन में बिल्कुल वैसा ही प्रेम महसूस हो रहा है जैसे वो कृष्ण के लिए महसूस करती थी। और वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्नेह दे रही है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे वो पहली बार अपने बच्चों को मिल रही है या बहुत सालों बाद मिल रही है। हद से ज्यादा उनके मन में प्रेम आ रहा है अपने बच्चों की तरफ, जो पहले बस उनके मन में कृष्ण के प्रति होता था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सारे बाल बाल भी कृष्ण ही है। गायों ने आज जब अपने बच्चों को देखा तो वो भी बहुत अधिक प्रेम से भर गई। वो उनको लिक कर रही है, उनको चाट रही है जैसे वो उनको निकल ही जाएगी, और दूध पिलाने लगी। आज उनका ध्यान भी कृष्ण की तरफ नहीं जा रहा। नहीं तो पहले क्या करते थे, वो जो गाय होती है वो भी बस कृष्ण को देखने के बाद ही अपने बच्चों की तरफ ध्यान देती थी या उन्हें दूध पिलाती थी। लेकिन आज उनका ध्यान कृष्ण की तरफ नहीं जा रहा है, आज उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ है पूरी तरह, 100%। क्योंकि सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण थे, बछड़े भी सारे कृष्ण थे। इस तरह कृष्ण ने ये दोनों की इच्छा पूरी की और उनसे खूब से स्नेह और प्रेम लूटा और खूब दूध रूपी अमृत का पान किया, गोपियों से भी और गायों से भी। ब्रज में पौर्णमासी देवी थी जिनसे सारा ब्रजवासी हर छोटी बड़ी सलाह लेता था। मतलब वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन की तरह थी गांव में, जिनसे जब भी कोई छोटी मोटी या जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो सारे ब्रजवासी पौर्णमासी देवी के पास जाते और उनसे काउंसलिंग लेते, उनसे पूछते कि क्या करना चाहिए। पौर्णमासी देवी जो है वो योग माया है कृष्ण की, और वो पौर्णमासी के रूप में वृंदावन धाम ब्रज धाम में है। तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों को कहा कि अपने अपने बेटे और बेटियों का विवाह करवा दे जल्दी से, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है और अभी विवाह का कोई मुहूर्त 20 साल तक नहीं आने वाला। तो ये सुनकर सारे ब्रजवासी डर जाते हैं। उनको लगता है अगर ये 20 साल अगर आज भी अभी विवाह नहीं किया तो विवाह का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, 20 साल तक तो किसी का विवाह होगा ही नहीं, सब बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा बोलकर पौर्णमासी देवी उन्हें बोलती है कि जल्दी जल्दी सब अपने बच्चों का विवाह कर दो, क्योंकि जितने भी बाल हैं, जितने भी लड़के थे, वो सब कृष्ण थे। और सारी गोपियों की एक इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति के रूप में मिले, और इस तरह कृष्ण ने उन यंग गोपियों की सारी उनसे विवाह करने की जो इच्छा थी उसको पूरी कर दी। इस तरह उन्होंने वो इच्छा भी पूरी की। तो जल्दी जल्दी में सारे ब्रजवासियों ने सारे बच्चों का विवाह करवा दिया, वो भी जो अभी गर्भ में थे उनका विवाह भी फिक्स कर दिया कृष्ण के किसी ना किसी बाल वाल के साथ जो एक्चुअली कृष्ण है। इस तरह ब्रज में जितनी भी गोपियां थी उनका विवाह रियलिटी में सिर्फ कृष्ण भगवान से हुआ था, किसी और से नहीं हुआ था।
तो हम देखते हैं ना, रासलीला के समय सारी गोपियां कृष्ण से मिलने जाती है, तो इसका प्रमाण है कि वो सब कृष्ण की पत्नियां हैं। तो कृष्ण ने इनकी भी इच्छा पूरी कर दी। फिर 1 साल होने को था। एक दिन गोचरण करते हुए जो बड़े गोप थे, जो गायों को चराते थे, वो अपनी गैया को गोवर्धन पर चरा रहे थे और नीचे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, बलराम भैया के साथ बछड़ों को चरा रहे थे। ऊपर से सब गायों ने जैसे ही अपने अपने बछड़ों को नीचे देखा, उस वक्त वो अपने न्यू बॉर्न जो उस वक्त उन गायों ने नए नए बछड़ों को जन्म दिया था। और गाय का कैसे होता है, जब वो नए बछड़ों को जन्म देती है तो अपने पुराने बछड़ों का एकदम भूल जाती है, उनका ध्यान ही नहीं करती है, उनका सारा ध्यान अपने नए जन्मे बछड़ों को होता है, न्यू बॉर्न बेबीज पे होता है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वो अपने नए नए बच्चों को दूध पिला रही थी, और जैसे ही उन्होंने नीचे अपने बछड़ों को देखा कृष्ण के पास, वो सब एकदम एक साथ दौड़ने शुरू कर दिया ऊपर पहाड़ से, ऊंचे नीचे जगह से, वो उन्हें डर भी नहीं लगा और एक साथ भागना शुरू कर दिया नीचे आने के लिए, अपने बछड़ों को मिलने के लिए। उन्होंने अपने नए नए जन्मे बछड़ों को इग्नोर कर दिया और पहाड़ से नीचे जो बच्चे थे, जो कि एक्चुअली में कृष्ण थे, उनको देखकर दौड़ पड़ी। उन्होंने उबड़ खाबड़ रास्ते को भी नहीं देखा, बस किसी तरह इन बच्चों तक पहुंचना था। और यहाँ पहुंच वो इन बड़े बच्चों को दूध पिलाने लगे। ये देखकर उनके जो केयर टेकर थे, जो बड़े गोप थे, वो हैरान हो गए। किसी तरह वो नीचे आए तो अपने अपने बच्चों ग्वाल बालों को देखा, और उनके भीतर भी वात्सल्य प्रेम भाव जाग गया। जब वो, क्योंकि ये बच्चे भी सारे कृष्ण थे, तो ये सब देखने के बाद बलराम भैया को डाउट हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है। और तब कृष्ण ने उन्हें सब कुछ सच सच बताया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। और लगभग ये पूरा 1 साल होने को आ गया था, और बलराम भैया को ये सारी कथा 1 साल होने के बाद पता चली। तो इस तरह बलराम भैया को भी 1 साल के बाद सब कुछ पता चला। तो अगर कृष्ण, तो हम अब सोचते हैं कि बलराम भैया को क्यों पहले नहीं बताया गया, कृष्ण ने ये सब कुछ नहीं बताया। तो अगर कृष्ण भगवान उनको, बलराम भैया को पहले ही ये सब कुछ बता देते, तो कृष्ण बलराम भैया अपने मित्रों का ये विरह नहीं सह पाते, 1 साल तक वो अपने ग्वाल बालों से दूर नहीं रह पाते। तो इस तरह बलराम भैया को भी 1 साल के बाद सारा कुछ सच पता चला। फिर वहाँ जो ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी गए थे, और द्वारपालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, रोक दिया था, अंदर नहीं जाने दिया था। वो वापस एकदम हताश निराश होकर वापस लौटते हैं धरती पर। तो वो जाते हैं और लौटते हैं, और ये कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वो, और जब वो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा जब बस उनको, बस ब्रह्मा जी को एक पल ही होता है, जब वो ऊपर जाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और वो वापस आते हैं। तो ये सब होने में ब्रह्मा जी को बस एक पल लगा, जैसे वो यहाँ से गए, वहां पे रुक गए, वापस आए। लेकिन उनका ऊपर जाना और आना जो एक पल था, वो यहाँ इस धरती के लिए 1 साल हो गया। मतलब ये कैलकुलेशन है, ब्रह्मा का जो एक पल है वो हमारे लिए 1 साल के समान है। और जैसे ही वो आकर वापस लौट कर देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण वापस वही लीला में बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल उनको घेर कर बैठे हैं, और वो उसी तरह उन सबके साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ये सब कैसे, ब्रह्मा का एक पल के लिए ऊपर जाना और आने में सब कुछ वैसे के वैसे, ब्रह्मा जी को तो पता है एक पल यानी यहाँ धरती पर 1 साल हो गया। तो कैसे ये बच्चे इनके पास वापस कैसे आ गए, ये गौ जो बछड़े हैं वो कैसे घास चर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर ब्रह्मा जी वापस उस गुफा में जाकर देखते हैं, तो वहां पर भी बछड़े और बच्चे सोए पड़े हैं। तब तो ब्रह्मा जी का दिमाग एकदम ही समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो एकदम भ्रमित हो गए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। और वो फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल अभी भी वैसे ही हैं। फिर उन्हें वो दिखता है कि उन्हें हर ग्वाल बाल बिल्कुल ब्लू कलर में वो दिखते हैं, उनको नारायण रूप में दिखने लग जाते हैं, चतुर्भुज नारायण रूप में, सबके हाथ में शंख है, गदा है, लोटस फ्लावर है।
ये देखकर ब्रह्मा जी को एहसास होता है कि हाँ, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कृष्ण भगवान को एक साधारण बालक समझ लिया। हर एक ग्वाल बाल, अनगिनत ग्वाल बाल थे, अनगिनत बछड़े थे, और हर एक में उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हो रहे हैं। पूरा उनका रूप जो जो जैसा है, हर एक उनको नारायण के रूप में दिखाई दे रहा है। और उनके चरणों में अपराध कर दिया, इस बात का एहसास ब्रह्मा जी को होना शुरू होता है। और वो देखते हैं कि कैसे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं भगवान के चरणों में एकदम दंडवत। अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन हो रहे हैं उन्हें, हर एक ग्वाल बालों में, हर एक बछड़े में, सब जगह पर कृष्ण ही कृष्ण है विष्णु जी के रूप में। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी कृष्ण भगवान पर डाउट करके। और इतने सारे उनके पिता हैं, क्योंकि विष्णु जी उनके पिता हैं, क्योंकि सारे ग्वाल बाल और बछड़े भी नारायण थे। उनका अपमान किया था ब्रह्मा जी ने, ये सोचकर उन्हें और भी ग्लानि हो रही है। वो देखना चाहते थे कि जब भगवान का ये ग्वाल बाल इनके मित्र को छुड़ाऊंगा तो भगवान क्या कर लेंगे, ये देखना चाहते थे। लेकिन अब जब वो ये सब कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला, उन्होंने तो ये सब कल्पना ही नहीं की थी। अभी उनको पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचा था, लेकिन कृष्ण भगवान तो इतने बड़े हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं तो छोटी सी रचना करता हूँ, क्रिएशन करता हूँ, लेकिन भगवान तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। मैं उनकी शक्ति को समझ ही नहीं पाया, मैं सोच ही नहीं पाया। तो अब वो बहुत ज्यादा ग्लानि से भर गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, जमीन पर लोट-पोट हो रहे हैं। उनके 4 सर हैं, तो वो कैसे भगवान को दंडवत करेंगे। वो गोल गोल उलट पुलट हो रहे हैं, धरती पर पूरा लौट रहे हैं भगवान के सामने। उनको समझ नहीं रहा वो क्या करें, और ग्वाल बाल ये सब देखकर हंस रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें सब, भगवान जी उन्हें योग माया से मुक्त करते हैं, और तब वो देख पाते हैं सारे ग्वाल बाल उन्हें देखकर हंस रहे हैं और ब्रह्मा जी है कि लोट-पोट हो रहे हैं, ग्लानि से भरे हुए हैं। और तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई। और जो अब प्रेयर आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स को। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा दी। हाँ, हरे कृष्णा। पहले तो आपने इतना सुंदर लेक्चर दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बोला आपने। क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है। जैसे दीदी भगवान है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो अपनी हाँ स्तुति में भी बोलते हैं कि मैं आपको नहीं समझ पाता हूँ, जबकि वो उन्हीं हाँ की नाभि से प्रकट हुए है ना। तो हम तो हाँ दीदी कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या, मतलब जैसे हम लोग तो हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं भगवान को समझने की कोशिश मत करो, भगवान से बस प्रेम करो। जैसे ये ग्वाल बाल है ना, इनको कुछ मालूम नहीं कि ये भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है, फिर भी उनको लगता है कृष्ण भगवान है ना हमारे साथ, तो हमारी रक्षा करेंगे। तो वो उनको मित्र समझ रहे हैं ना, तो हमें उनके पच्चीनों पे चलना है। वी हैव टू फॉलो देम, ब्रजवासियों का। वी शुड नॉट अंडर। वो जैसे एक सलमान खान का डायलॉग है ना, मैं समझ में नहीं आता हूँ, दिल में आता हूँ। कृष्ण भी दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। अब पर दीदी जैसे ब्रह्मा जी अगर छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, कोई भी, जैसे कोई भी देवी देवता मिस्टेक करते हैं भगवान को लेके, तो भगवान को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं, पनिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने हाँ तरीके से हल्का। तो हम लोग तो हाँ इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक कर देते हैं लाइफ में, ये तो बहुत हाँ, छोटा सा है फिर। भगवान हमें कभी पनिश नहीं करते हैं। बात यही हम्म है कि हम जो भुगतते हैं ना, वो अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है। हम्म कृष्ण भगवान कभी, अगर एक बार आप उनके शरण में चले जाओ ना, तो हमारे जो बड़े बड़े मिस्टेक होते हैं ना, कृष्ण उसको भी हम्म छोटा छोटा करके देते हैं। वो हम्म। उसमें भी हमें डिस्काउंट दे देते हैं, हमारे कर्म भी कटने लगते हैं कृष्ण के शरण में जाने से। वो दीदी कभी पोको हमें सजा नहीं। पोको M3 हाँ कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट देख लो। हाँ, पूछिए, अनम्यूट एंड आस्क। हाँ बोलिए।
मुझे नहीं पता कुछ पूछना है Kalita dito sa Panama. Medyo. ओके देन विल मीट नेक्स्ट क्लास अभी ठीक है हरे कृष्णा Kailan na?